सबको ये तो पता ही होगा क्या नाम है मेरा और किस पोस्ट के लिए कांस्टेबल ही बनी हूँ। आप सबके लिए मतलब ज़्यादा बड़ी सफलता तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए वर्दी सब कुछ है। और टाइम लग गया मुझे, लेकिन लास्ट टाइम ही था मेरी मतलब लाइफ का कि बस लास्ट ही स्टेज थी। इसके बाद तो फॉर्म डालना ही बंद करवा रहे थे घर वाले। और एस्टेट के लिए ही मैं प्रिपरेशन कर रही थी। घर वालों का एक ये था कि टीचर ही बनेंगे। और 4-5 साल पहले जॉब छोड़ चुकी हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की, क्योंकि घर वालों को ज़्यादा पसंद नहीं है। और लोगों के लिए ये ज़्यादा बड़ी जॉब नहीं है, छोटी है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ है ये। एक ये होता है ना कि अपने पैरों पे खड़ा होना। सैलरी भी मतलब सबके लिए नहीं है ज़्यादा, मेरे लिए तो है, क्योंकि मैं किसी पे बोझ नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा ये खास बात है। बहुत बढ़िया। और टीचर्स का जीएस तो मुझे मतलब दीपक सर का पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग ही लगता है। मैं सासनी से हूँ तो मैं वहीं से पढ़ती थी। मेरा भाई दीपक जो है वो यहाँ आता था, बुआ का बेटा है वो। आप सबके बीच ही पढ़ा है वो भी, और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है वो भी। और आप सबके लिए मैं कुछ सुनाना चाहूँगी। दीपक फोन देना। आप सब कुछ पूछना चाहें वो पूछ सकते हो मुझसे। सुनिए बेटा ध्यान से। बहुत बार ऐसा होता है जब आपको लगता है कि आप हार रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि आप हार रहे हो, पर वास्तव में आपको यह नहीं पता होता है कि आप उस वक्त सफलता के कितने पास हो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मेरी रनिंग थी ना, तो मैं उस टाइम बिल्कुल ही मतलब मेरा मोटिवेशनल लेवल इतना गिर चुका था ग्राउंड में, पता नहीं आज क्या होगा। लेकिन क्या हुआ, मैं रनिंग में कुछ सेकंडों से बच गई। तो ऐसा होता है कि मतलब हमें लगता है कि हम हारने ही वाले हैं बस, लेकिन कोशिश नहीं हारनी है, बिल्कुल कोशिश करते रहना है। और बिल्कुल बस ऐसा लगता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन हारते नहीं है, क्योंकि जो मेहनत करता है वो तो आपको पता है कभी ना कभी सक्सेस तो जरूर होना है वो। और आप कुछ पूछ सकते हो मुझसे और क्या होता है। जो भी अगर तुम्हें कुछ पूछना है बताइए, पूछिए कोई भी। कितने परसेंटेज क्वेश्चंस आए थे जीएस से रिलेटेड? जीएस में आए थे 50-100 में से। और आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? मैंने किए थे 39। करेक्ट गए थे और 28 ठीक थे मेरे। और मैथ में फुल ठीक थे सारे, 15 में से 15। यानी कि 20 अगर तुम्हारे सही है तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांस हैं। बिल्कुल, मेरे तो काफी नंबर है। 60 पे की है मेरिट ओबीसी की, जनरल की है 61 पे, और ओबीसी की 142 सीट थी ओनली ऑल इंडिया में। और जीएस को मैं सर से पढ़ी हूँ, मेरे नोट्स भी थे। मतलब मैंने बीच में छोड़ दी थी कोचिंग, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन नोट्स बने थे ना, उन्हीं को रिवीजन करके चली गई थी मैं। और इसमें स्टैटिक जीके ही आई थी ज़्यादातर, और रीजनिंग आई थी और कंप्यूटर आया था। सर ने तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, इकोनॉमिक्स भी आई थी, मैंने सर से इकोनॉमिक्स पढ़ी है। और देखो हिस्ट्री पढ़ी, मेरे हिस्ट्री कभी समझ में नहीं आती थी। मैंने सर से बोला भी था कोचिंग में, सर मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आती, मैं तो शॉर्ट पढ़ती हूँ बहुत। तो सर कह रहे नहीं क्लास लेके देखो आ जाएगा समझ में। मेरे बहुत अच्छे समझ में आया, मैंने नोट्स बनाए, फिर जब मैं एग्जाम देने गई तो फिर आ गए क्वेश्चन उसमें से। कितने साल से तैयारी थी? तैयारी तो देखो, जब ग्रेजुएशन 12th किया उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें नॉर्मल तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उसमें बेस बनाते हैं, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने डीएलएड किया था, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस के लिए तब तो मैं रेलवे की पढ़ रही थी। सर से होता है ऐसा, फाइनल में रह जाते हैं कभी। नंबर मेरे तब भी अच्छे आए थे, लेकिन इलाहाबाद बोर्ड से था ना एनटीपीसी में, तो उसमें मैं रह गई थी। फिर उसके बाद ये एग्जाम दिया था मैंने। वैसे कितना टाइम हो गया अप्रोक्स आपको तैयारी करते टाइम 3-4 साल तो देखो लग ही जाते हैं। कम से कम 3 साल। बस 1-2 साल में ये मत मानो कि 1-2 साल में हो गया, अरे हमें तो बहुत टाइम हो गया अब छोड़ दो। छोड़ना नहीं है, बस छोड़ना ही नहीं है। जब तक लगेंगे नहीं तब तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, छोड़ना नहीं है बस। घर वालों ने कह दिया था शादी करेंगे, मैंने ठीक है अब आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ, देखते हैं कौन जीतता है। और मैं जीत गई, देख लो अब सब शांत है। और घर वाले कहते थे टीचर ही बनाएंगे तुझे, मैं ठीक है। टीचर के लिए बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मैं डीएलएड कर ली, मैंने डाइट से की है, और जो सीटेट यूपीटेट सब क्लियर है, प्राइमरी जूनियर सब क्लियर है। लेकिन अगर मुझसे कोई कहते ना पुलिस के लिए फॉर्म डाल दे और पढ़ ले, दिन में रात में नींद नहीं आ सकती मुझे। ये था वर्दी के लिए जो प्यार है ना, बहुत ज्यादा है मेरा, तो बस ये समझ लो। सुपर टेट को तो फाइनल वही रिजल्ट होता है ना, सुपर टेट कैसे? सुपर टेट वैकेंसी नहीं आई है ना, अब देखो किस्मत ये है कि पहले वर्दी आ गई, सुपर टेट आया ही नहीं। अगर वो आ जाता तो उसमें लगना पड़ता। फिर आप पूछिए कुछ। पूछ लो, किसी को पूछना है तो पूछिए।